खाता में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे और सब चीज़ का हो रहा है कि खाता में जा रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, तो कहने लोगों को रोज़गार भी मिलने की बात होती है, तो उस सेक्टर को इन्होंने एक तरह से टच नहीं किया है। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है और इससे किसानों को, मजदूरों को कोई फ़ायदा होने की जरूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश का आम बजट साल 2022 और 23 का वित्त मंत्री के द्वारा पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बजट को लेकर के पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विपक्ष के लोग जहां इस बजट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं एनडीए के साथी भी इस बजट को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस बजट को लेकर के सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इस बजट में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट से न बिहार को कुछ मिला और न ही मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ मिला। पहले जीतन राम मांझी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है, तो वैसे तो वित्त मंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत साहस करके इस तरह का बजट पेश किया है, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों की भला हो या सर्विस होल्डर को भला हो, ये सब कुछ बात नहीं। जैसे एमएसपी के बारे में कहा गया कि उनके खाता में जाएगा, तो खाता में जाएगा या नहीं जाएगा, जैसे और सब चीज़ का हो रहा है कि खाता में जा रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब वो लॉलीपॉप है। फिर सबसे बड़ी बात और अपेक्षा ये थी कि इनकम टैक्स के ये लिमिट को बढ़ाएंगे। आज कम से कम 5 लाख तक या 8 लाख जो भी है वैसा बढ़ता तो लोगों को फ़ायदा होता, खास करके सर्विस होल्डर वालों को लेकर के, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। असंगठित क्षेत्र में हमारे किसान मजदूर हैं, मजदूर किसान हैं, ये सब काफ़ी संख्या में हैं। और साथ इनके साथ ये भी है कि जो हमारे नेशनल इनकम है उसका अच्छा भाग वहाँ से मिलता है और लोगों को रोज़गार भी मिलने की बात होती है, तो उस सेक्टर को इन्होंने एक तरह से टच नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही हम लोग मानते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं गया। और फिर महंगाई का जहाँ तक सवाल है, जितनी भी बात, हर चीज़ को कोरोना का मामला कह करके ऐसा पेंड किए हैं, या लगता है कि मांगे हैं कि हमारी गलती हुई है या कोई कारण था जिससे हम विकास नहीं कर सके, और मान के कोरोना को लेकर चलते हैं। तो कोरोना के चलते हर अपनी कमी को कहाँ तक छिपाएंगे। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो बजट है, बजट महंगाई पैदा करने वाली बजट है और इससे किसानों को, मजदूरों को कोई फ़ायदा होने की जरूरत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि एनडीए के लोग ही, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो भी इस बजट से खुश नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से, बीजेपी की ओर से इस बजट को लेकर के तमाम खूबियां गिनाई जा रही है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।